जा रहे हैं हमारा सेकेंड चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. एग्जैक्टली द चप्पल्स दैट वी वेयर एज अ फुटवेयर, स्लीपर्स जिसे हम कहते हैं. सो गिफ्ट तो हमें हर तरीके के अच्छे लगते हैं. सो लेट्स स्टडी एंड रीड दिस चैप्टर, अंडरस्टैंड द इमोशंस विच आर हिडन बिहाइंड दिस. ओके, सो लेट्स बिगिन. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lalli, Ravi and Meena. अब मृदु एक छोटी बच्ची है. शी इज़ अ यंग गर्ल जो किसके साथ रहती है? वो अपने ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के साथ रहती है चेन्नई में. ओके, जो पहले मद्रास कहते थे, अब हम उसे चेन्नई कहते हैं. अब तमिल लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को तापी कहते हैं और ग्रैंडफादर को ताथा कहते हैं. एक दिन, एक आफ्टरनून, तापी जो है उसको अपने साथ उसकी आंट रुक्मणी के घर लेके जाती है टू मीट हर कजन्स रवि, लल्ली एंड मीना. तो उसके 3 कजन्स होते हैं और वो उनको मिलाने के लिए लेके जाती है. A smiling Rukmani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. अपने कज़न से मिलने के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड होते हैं बिकॉज हम जब बड़े लोगों के साथ होते हैं हम यूजुअली बोर हो जाते हैं, बट विद कज़न्स हम प्ले कर सकते हैं. वी कैन प्ले, वी कैन जस्ट गो आउट, बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं. सो एवरीबडी वॉज एक्साइटेड. मृदु एक्साइटेड थी कि वो उनसे मिलने जा रही है और वो लोग भी एक्साइटेड थे कि मृदु आ रही है हमारे पास. तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँची तो रुक्मणी जो उसकी आंट थी उन्होंने दरवाज़ा खोला विद अ स्माइलिंग फेस. रवि एंड मीना रश्ड आउट. वो लोग उसको लेने के लिए दे रश्ड आउट, मतलब एकदम स्पीड में कहीं चले जाना. टू मूव विथ स्पीड. घर से बाहर जाते हुए वो उसका हाथ पकड़ के उसको अंदर लेके आने लग गए. पुल्ड हर इनटू द हाउस, मतलब उसको खींच के अंदर लेके आने लग गए विद एक्साइटमेंट. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने उनको रोकते हुए कहा. प्रोटेस्ट करना मीन्स टू ऑब्जेक्ट. डिसअप्रूव मतलब 1 मिनट रुको, कम से कम मैं अपनी चप्पल तो उतार लूँ. She set them out neatly near a pair of large black ones. वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही बड़ी ब्लैक कलर की चप्पल्स रखी हुई थी. तो उसने अपनी चप्पल्स को उतार के बहुत ही नीटली, मतलब बहुत तरीके से उनके बगल में रख दिया. Those were grey actually with dust. अब वो जो ब्लैक कलर की स्लीपर्स थी, जो चप्पल्स थी, वो एक्चुअली अभी ग्रे कलर की दिख रही थी क्योंकि उसमें इतनी धूल थी. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. अब जब हम कभी वॉक करते हैं और बहुत धूल होती है तो हमारे टो और टो फिंगर्स का मार्क पड़ जाता है, बाकी सब जगह धूल रहता है. तो एग्जैक्टली वैसे मार्क पड़े हुए थे. The marks for the 2 big toes were long and scrawny. So this word is scrawny. जो ये 2 फिंगर्स थे, जो 2 टोज थे, जिसकी भी वो चप्पल थी, उससे समझ में आ रहा था कि जो उसके टोज हैं वो बहुत ही लंबे हैं और स्क्रॉनी का मतलब होता है बहुत ही पतले. पतले और लंबे हैं. आगे देखते हैं. Mridu did not have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind the thick bitter berry bush. अब इतने में कि मृदु सोचती कि ये किसकी चप्पल है, उसको सोचने का टाइम ही नहीं मिला. रवि उसको खींच के बैकयार्ड में ले गया. बैकयार्ड मतलब जो घर का जो दूसरा आंगन होता है, पीछे का जो आंगन होता है, वहाँ पे वो लेके गया उसको. और बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. बिटर बेरी बुश मतलब कड़वे बेर का एक पेड़ होता है, उसको वो काफ़ी थिक था, उसके पीछे लेके गया वो उसे. There, inside a torn football, lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten. अब वहाँ पे नीचे एक फटी हुई फुटबॉल रखी हुई थी. उसमें लाइंड विथ सैकिंग मतलब जैसे बोरे का जो कपड़ा होता है उससे उसके अंदर एक पूरी लेयर बना दी गई थी जिसमें सैंड रखी थी और उसमें एक बहुत ही प्यारी सी किटन मतलब बिल्ली का बच्चा था. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. लैपिंग अप मीन्स जिस तरीके से एनिमल्स यूजुअली कोई भी चीज़ को पीते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर टंग. एक छोटा सा कोकोनट शेल था जो आधा टूटा हुआ था और उसमें मिल्क था और वो उसको पी रहा था.
We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing, said Ravi. So रवि ने कहा आज हमें ये सुबह बाहर गेट के पास में मिला और ये बेचारा बहुत भूखा था और ये म्याऊं म्याऊं कर रहा था. अच्छा ये मीना ने कहा it's a secret. Amma says Pati will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. अब उन लोगों ने क्या कहा कि ये हमारा एक सीक्रेट है, इसका मतलब इसे रिवील मत करना, किसी को बताना मत. अम्मा कहती है अगर पाती जो उनकी ग्रैंडमदर थी, अगर उन्हें पता चल गया कि हमारे घर में एक छोटा सा किटन है, मतलब छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, तो वो घर छोड़ के मामा के घर रहने चली जाएंगी. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. हमेशा बड़े लोग हमें बताते रहते हैं कि हमें हर चीज़ के लिए कितना काइंड होना चाहिए, हमें अपने अंदर दया का भाव रखना चाहिए, लेकिन जब हम ऐसी काइंडनेस दिखाते हैं तो वो हम पे चिल्लाने लग जाते हैं. स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना. ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर. अरे उस गंदी सी चीज़ को अंदर मत लेके आ जाओ. सेड रवि. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. एंड फिर वो बोलता है कि इसके लिए मुझे थोड़ा सा मिल्क लाना था, इतना मुश्किल था वो वहाँ से लेके आना. क्यों? क्योंकि पाती ने मुझे देख लिया कि मेरे हाथ में देयर इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ मिल्क. पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. मैं भी बस लेके आ रहा था, उन्होंने देख लिया. I told her I'm very hungry. I don't want to drink it, but the way she looked at me. अब हमारे जो बड़े होते हैं उन्हें पता होता है यूजुअली कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हमारी चोरी वो फटक से पकड़ लेते हैं. तो रवि ने क्या बोला कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इसीलिए मैं ये ग्लास ऑफ मिल्क को अपने साथ लेके जा रहा हूँ. और पाती ने उसको ऐसे देखा कि जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो. I had to drink most of it to throw her off the scent. मुझे आधे से ज़्यादा दूध पीना पड़ा. To throw her off the scent इसका मतलब होता है अपने ऊपर से उनके डाउट को हटाने के लिए. Mislead her so that she won't understand the real problem. उनको मैं मिसलीड करना चाहता था ताकि उनको पता ना चले कि एग्जैक्टली मैं क्या करने जा रहा हूँ. Then she wanted the tumbler back. उन्होंने बोला अच्छा तुम्हें भूख लग रही है तो तुम इसे पियो और उसके बाद मुझे ग्लास वापस दे दो. टम्बलर मीन्स ग्लास जिसमें वो दूध पी रहा था, उसके बाद वो मुझे वापस दे दो. पाती I will wash it myself. Why should I put you to trouble? अरे पाती मतलब मैं खुद ही धो दूंगा ना, मुझे आपको तकलीफ नहीं देना. I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she really got suspicious. So मैं दौड़ के गया और जो कोकोनट शेल था उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला और उसके बाद तुरंत वापस आया और फिर मुझे इसे धो के वापस किचन में रखना पड़ा. Before she really got suspicious. Suspicious means आपको किसी पे जब डाउट हो जाता है. Distrustful, inclined to suspect. So उसने कहा कि मतलब मुझे जो है अपने ऊपर से डाउट हटाना था तो ये सारा कुछ करना पड़ा मुझे. कितनी प्रॉब्लम हुई मुझे उसको सिर्फ थोड़ा सा मिल्क देने के लिए. Now we have to think of some other way to feed Mahendran. Usually हम kitties का नाम जो किटन्स होती हैं, बिल्ली होती है, उनका नाम बड़ा क्यूट सा रखते हैं, म्याऊ या किटी. यहाँ उसने कहा अब मुझे कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा टू फीड महेंद्रन मीन्स महेंद्रन को खाना देने के लिए. सो महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. मृदु इम्प्रेस हो गई. महेंद्रन, तुमने इसका नाम महेंद्रन रखा है, क्योंकि वो एक रियल पर्सन का नाम था, नॉट जस्ट लाइक एनी क्यूट किटी कैट नेम. एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्रन वर्मा पल्लवा पूनई. उसने उसके बाद उसको उसका पूरा नाम बताया, महेंद्रन वर्मा पल्लवा पूनई. MP पूनई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक. और अगर तुम इसको शॉर्ट में यू नो एज अ लाइक प्यार से बुलाना चाहो तो तुम इसे MP पूनई बुला सकती हो. He is a fine breed of cat.
जस्ट लुक एट हिज फर। उसने कहा ये कैट, ये कोई एवी कैट नहीं है, ये कोई बहुत ही अच्छी ब्रीड मतलब अच्छी नस्ल की कैट है। उसका फर देखो कितना एकदम लायन की मेन जैसा है, लाइक अ लायंस मेन। मेन मीन्स जो लायन के जो पूरे गले में यहाँ जो पूरे बाल होते हैं उसके तरीके से है। And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? और तुम्हें तो पता ही है कि जो पल्लवा किंग्स थे उनका एम्बलम क्या था। So and you know what the emblem, sorry, don't you? He looked expectantly at मृदु। So उसको लगा, मृदु को तो पता ही होगा, expectantly means hopefully, तुम्हें तो पता ही है इसका मतलब क्या होगा। Now मृदु giggled, मृदु को नहीं पता था तो वो हंसने लग गई। Think I'm joking? Well, just wait. I'll show you sometime. उसने कहा अच्छा तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ, मैं तुम्हें किसी दिन ज़रूर बताऊंगा। It's clear you don't know a thing about history. उसने बोला मृदु ये तो क्लियर है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। Haven't been to महाबलीपुरम, have you? तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो? Then he said mysteriously, well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Tathas, etc., etc. अब वो बता रहा है कि जब वो महाबलीपुरम गया था अपने स्कूल के साथ एक ट्रिप पे, जब वो महाबलीपुरम गया था तब उसने वहाँ पे एक पिक्चर, एक स्टैचू देखा था, और फैक्ट इज, और विच इज़ लाइक यू नो, जिसमें उनके दादा परदादा का कोई एक स्टैचू था। Fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient cat. अब वो ये कह रहा है कि ये जो महेंद्रन जो कैट है हमारे पास, इनके पूर्वज कौन है? इनके पूर्वज हैं वो पल्लवा किंग्स के जो एम्बलम में जो है लायन जैसा जो किंग, लायन जैसा जो एम्बलम है वो इनके पूर्वज हैं। सेम एंशिएंट कैट, क्योंकि वो लायन जैसा दिख रहा है, लेकिन इफ़ यू विल सी दिस इमेज इट्स नॉट वेरी क्लियर, लेकिन इसमें जो ये इमेज है दैट इज द पिक्चर। और इसके पहली वाली स्लाइड में अगर हम देखेंगे, सॉरी यहाँ पे, सो दिस इज द काइंड ऑफ एम्बलम दैट दे हैव। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो मेरी कैट है, यू नो, यहाँ जो महेंद्रन है, इट इज़ अ क्लोज रिलेटिव, और साइंटिफिकली बात कर रहा है वो सिर्फ ऐसे ड्रीम करते हुए बात नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से वो इज द नन अदर देन द लायन, मतलब वो एक लायन की क्लोज रिलेटिव है। द पल्लवा लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश। अब वो बात करने लगा, वो बताता जा रहा था, वो जो बिटरबेरी बुश है उसके आसपास घूमते हुए, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, तो उसके हाथ में एक सूखी हुई लकड़ी की डंडी थी। ट्विग मतलब जो ऐसी पतली सी लकड़ी होती है जिससे आप इधर उधर खेल सकते हो। सो वो उसको घुमाते हुए बात कर रहा था। हिज आई स्पार्कलिंग, जब हम अपनी किसी चीज़ पे बहुत गर्व करते हैं या उसमें बहुत ज़्यादा मिस्ट्री होती है तो हमारी आंखों में एक चमक आ जाती है। वैसे ही रवि जब इस कैट के बारे में बात कर रहा था तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। This cat is the descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि कैट। फाइनली उसने बता दिया कि मेरी जो ये कैट है इसके पूर्वज कौन है, जो महाबलीपुरम में जो ऋषि कैट है जिनका एम्बलम है वो है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। सो और तुम्हें शायद ये भी मैं बताना चाहूँगा कि एंशिएंट इजिप्ट में वो लोग कैट्स की पूजा भी किया करते थे। Now let's move ahead. How he loved the sound of his own voice. जब हमको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मतलब उसको अपनी ही बातों पे कितना गुमान हो रहा था कि यार मुझे कितना नॉलेज है और मेरे पास कितनी अमेजिंग कैट है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। मीना और मृदु एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे कि इसको क्या हो गया, ये क्या बोल रहा है। What does that have to do with anything? तो उसने बोला कि क्या है इन सब से मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहे हो तुम। मृदु रिमांडेड, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस बेस्टेड, या दैट्स इट। तो उसने ये कहा फाइनली मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, जो मेरी एक कैट है इसके जो पूर्वज हैं, जो इजिप्ट में जो लोग कैट गॉडेस की पूजा करते थे जिसका एक्चुअल नाम था बेस्टेड, विच यूज्ड टू लुक लाइक दिस, मेरी कैट उनसे आई है, मेरे कैट के पूर्वज वो हैं।
तो उसने उन लोगों ने कहा तो फिर हम क्या करें, अगर वो है भी तो क्या? Well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships. अब stowaway का मतलब होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो और आप जैसे किसी शिप में या किसी एयरक्राफ्ट में छुप के चले जाते हो विदाउट टेकिंग अ प्रॉपर टिकट, ताकि लोगों को पता नहीं चले कि आप ट्रैवल उनके साथ कर रहे हो, उसको बोलते हैं stowaway. तो उसने बताया कि जो ये कैट गॉडेस थी उनका एक डिसेंडेंट, मतलब उनका जो एक वंशज था वो एक शिप में, पल्लवास की शिप में चला गया था. एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट. और उनका जो वंश था, मतलब उनके जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो थी महाबलीपुरम की ऋषि कैट, हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग. उसने बोला और उनकी जो डिसेंडेंट है, और उसने अपनी जो उसके हाथ में सूखी डंडी थी उसको महेंद्रन को दिखाते हुए बोला वो है महेंद्रन. MP Punai here, whoop, eek, he shrieked, very pleased with himself. And he was like, yes, क्या समझाया है मैंने. He was very happy with himself. And Mahendran looked up, alarmed. He had just been sharpening his claws. तभी एक बहुत ही shrieking noise आई थी. तो महेंद्रन जो वो कैट था उसने एकदम से ऊपर देखा. अभी वो क्या कर रहा था, वो अपना जो एक कोकोनट शेल में मिल्क था उसे पीता जा रहा था और उसके जो क्लॉज थे, मतलब जो उसके पंजे थे, वो उसको बस शार्प कर रहा था on the edge of the coconut shell. But worse than Ravi's awful whoop eek was a screech. So रवि ने जो whoop किया था उसमें तो वो बस ऊपर देखने लगा, लेकिन उससे भी बुरी एक आवाज़ आई, एक बहुत ही हाई पिच्ड नॉइज जो इट वॉज वेरी अनप्लेजेंट फॉर द ईयर्स. फ्रॉम द विंडो, वो एक खिड़की से आ रही थी. What a weird sound! If Mridu was startled, MP Pune was frightened out of his wits. So अगर जो मृदु थी वो शॉक हो गई थी. Now startled here it means shocked. अगर वो एकदम शॉक हो गई थी कि अरे ये अजीब सी इतनी बहुत ही बेसुरी आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो जो MP पुणे हमारा जो कैट है यहाँ पे वो इतना डर गया, आउट ऑफ हिज विट्स, मतलब एकदम उसका जो दिमाग था हिल गया और वो इतना ज़्यादा डर गया. He standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. उसको इतनी जोर से डर लग गया कि वो जंप करते हुए जो वहाँ पे अभी वो जिस फुटबॉल में था उससे मूव करके वहाँ पे एक जगह जो लाल मिर्च होती है, रेड चिलीज होती है, उनको सुखाने के लिए रखा था, तो वो जाके उसके ऊपर जंप कर गया. Scurried means to go or move quickly, बहुत जल्दी में जाना. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. अब उसको क्या लगा वो उसके नीचे छुप जाएगा, तो उसने मतलब वो चाह रहा था कि वो जो जहाँ मिर्चियाँ सुखाई है वो उसके नीचे छुप जाए. उसको इतनी बुरी आवाज़ आ रही थी. Meow, he howled miserably. मतलब उसने बहुत ही पेनफुली एक आवाज़ निकाली कि भाई ये जो भी इसे बंद करो. The screeching went on and on. What's that noise? said मृदु. अब वो आवाज़ आई जा रही थी, रुकी नहीं रही थी. तो मृदु ने पूछा कि ये कौन सी नॉइज़ है, ये क्या नॉइज़ है, कहाँ से आ रही है. That's Lally learning to play the violin, grunted Ravi. So रवि ने बहुत ही ग्रंट मतलब एकदम भारी सी आवाज़ में बोला वो लल्ली है जो वो वायलिन बजाना सीख रही है. She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on while Lally is all the time derailing. उसने बोला कि लल्ली कभी कुछ सीख नहीं सकती क्योंकि जो उसके म्यूज़िक मास्टर है जब वो बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ट्रेन जो है वो उसकी जो रेल्स हैं उसमें स्मूथली जा रही है, लेकिन जब लल्ली बजाती है तब ऐसा लगता है कि वो जो ट्रेन है वो पटरी से उतर गई है. और एकदम डीरेल होना मतलब वो पटरी से उतर गई है और वो बहुत ही बुरा साउंड करता है. गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक मीन्स वो क्या बजा रहे हैं और ये क्या बजा रही है, दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, सिमिलैरिटी ही नहीं है. नाउ वी आर गोइंग टू आंसर a few questions based on everything that we have read till now. Okay, so far हमने जितना भी पढ़ा है अब हम उसको देखते हुए quickly कुछ question के answer करेंगे. What is the secret that Meena shares with Mridu in the backyard? मीना जैसे ही मृदु घर आती है तो वो उसको एक सीक्रेट बताती है. What is that secret?
Of course, the secret is about the little kitten. Meena told Mridu that she has a kitten in her backyard inside a torn football lined with sacking and filled with sand. They found him outside the gate in the morning. फिर उनको जो मीना है मृदु को बताती है कि हमारे पास एक छोटी सी किटन है जो कि हमने बैकयार्ड में एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर विच इज़ लाइंड विथ सैकिंग, उसके अंदर सैंड भर के हमने उसको रखा है. एंड वेयर डिड दे फाइंड हिम? दे फाउंड हिम आउटसाइड द गेट इन द मॉर्निंग. सो ये हुआ हमारा फर्स्ट आंसर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन सेज हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन. रवि को किटन के लिए मिल्क कहाँ से मिला? कहाँ से मिला था रवि को किचन के लिए मिल्क? वो किचन गया था, किचन में जाके उसने एक टम्बलर में मिल्क लिया था, बट देन उसकी पाती ने देख लिया था एंड देन ही रिपीटेड द लाइक वॉट एवर ही टोल्ड अस. व्हाट डिड ही टेल अस? कि उसने कैसे पिया. उसके बाद उनको बोला नहीं मैं धो दूंगा, और फिर वो बाहर आया, उसने कोकोनट शेल में डाल दिया और अंदर जाके धो के रख दिया. द सेम थिंग वी हैव टू राइट एज आवर आंसर इन दिस क्वेश्चन. Answer is Ravi got milk for the kitten from the kitchen. When his grandmother saw him with the glass, he told her he was hungry. He drank most of it to avoid any kind of suspicion. He then brought the tumbler in the backyard and emptied it in the coconut shell. So we have to narrate the entire thing कि exactly कैसे हुआ. That is going to be the answer for our second question. Moving forward, third question. Who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? Now, the entire story of Mahabalipuram Rishi cat and the bastard and all, do you really believe it? That particular small kitten is going to be the, descendant of the Egyptian cat goddess? Now, that's on you. If you believe it, you can say yes, I believe it. अगर आपको लगता है नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, then you just have to say no, I don't believe it. अब I don't believe it, so मैंने आंसर लिखा है Ravi said that one of the descendants of the Egyptian cat goddess was a stowaway in a Pallava ship. The descendant of this cat was the Mahabalipuram Rishi cat, and their kitten had descendant from the Mahabalipuram Rishi cat. His story is unbelievable. I do not find it believable, so I have written his story is unbelievable. Moving forward, fourth question. Ravi has a lot to say about MP Pune. This shows अब रवि ने जो उसकी किटन थी उसके बारे में कितनी सारी बातें करी. इससे क्या पता चलता है? He is merely trying to impress मृदु. क्या वो सिर्फ मृदु को impress करना चाह रहा है? His knowledge of history is sound. क्या इससे हमें ये पता चलता है कि उसको हिस्ट्री का काफ़ी नॉलेज है? He has a rich imagination. क्या हमें ये पता चलता है कि उसका इमेजिनेशन पावर काफ़ी अच्छा है? He is an intelligent child. या हमें ये पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है. सो आपके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है? यू हैव टू आंसर दैट. सो आई थिंक दैट देयर आर टू स्टेटमेंट्स विच आर राइट. फर्स्ट कि रवि को हिस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज है, राइट? क्योंकि जो पल्लवास किंग के बारे में उसने पढ़ चुका है, जो इजिप्शियन की कैट गॉडेस है उसके बारे में वो पढ़ चुका है. इसका मतलब उसे साउंड नॉलेज है ऑफ द सब्जेक्ट हिस्ट्री. और सेकंड जो है दैट उसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है. ये सारा कुछ इज लाइक व्हाट ही वीव द स्टोरी. उसने पूरी एक कहानी बुन ली और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है योर इमेजिनेशन पावर. तो हाँ, उसका इमेजिनेशन पावर काफ़ी अच्छा है. दिस इज व्हाट आई थिंक. ओके, moving forward, what was the noise that startled Mridu and frightened Mahindran? वो कौन सी नॉइस थी जिससे जो मृदु थी वो शॉक हो गई और महेंद्रन जो था वो एकदम डर गया था. So the noise that startled Mridu and frightened Mahindran was an unusual screeching noise. It was actually Lalli's attempts at learning to play the violin. So वो जो थी वो एक क्रीचिंग नॉइज थी और वो कहाँ से आ रही थी? लल्ली वॉज ट्राइंग टू लर्न टू प्ले वायलिन. दैट्स इट. सो आई होप यू डू नॉट हैव एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन. अब इसके आगे
in the next episode, in the next video, we are going to learn more about this chapter. हम आगे का chapter next video में पढ़ेंगे. Thank you so much. Stay safe, stay connected.